नमस्कार प्यारे दोस्त। मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार सभी साथीगण जुड़ जाएं। कैसे हैं आप सब? देन मैं इस क्लास को शुरू करता हूं फिर। चलिए, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार। हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ लिया था अंत में। ठीक है भाई, पोषक पदार्थ पढ़ रहे थे, पोषण पढ़ रहे थे, और पोषण में हमने प्रोटीन को अंत में पढ़ा था कि किस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अब प्रोटीन पढ़ लिया था, अब जल की बात करते हैं। H2O की बात करते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की अगर हम आपसे बात करें, तो मानव शरीर का 65% क्या होता है? पानी होता है। किसी भी मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया या इस तरह की प्रोसेस जिसे हम क्या कहते हैं, है ना, डाइजेशन कहते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए आप सभी जानते हैं जल एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अगर 10% की कमी हो जाए तो ये मृत्यु का कारण बन सकता है। रीजन ऑफ डेथ। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आपने पानी पी लिया हो और आपको, है ना भाई, उसके बाद सब अच्छा लगा हो या सारी चीजें हो गई हो। शायद ये टॉपिक के बाद आपके 4-5 टॉपिक हो जाएंगे, फिर हम इसके एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, तो या तो आप, है ना, ये कर सकते हैं। इसके बाद 2-3 टॉपिक जो आपके बच रहे हैं वही बच रहे हैं भाई, है ना। इसको पढ़ने के बाद हम ह्यूमन डिसीज पढ़ेंगे, मानव रोग पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, जेनेटिक्स भी उसी के साथ पढ़ लेंगे। तो, है ना, और एक आपका शायद ब्रेन वाला पार्ट बच रहा है। ये 3 चीजें बच रही हैं, है ना, यहाँ से। बस सेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिर हम आ जाएंगे बॉटनी के ऊपर। कहाँ जाएंगे? बॉटनी के ऊपर। थोड़े पेड़ पौधे पत्तियों के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ मिनरल्स की, कुछ खनिज पदार्थ की। ये खनिज पदार्थ या ये मिनरल्स क्या करते हैं? फॉर द एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या करते हैं? ये किस लिए जाने जाते हैं? आप जानते हैं इनके बारे में अच्छे से? भाई, कैल्शियम हमारी हड्डी और दांत का निर्माण करता है। ठीक है, मसल्स के काम में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम आयन मदद करता है। ठीक है, आइए। दांत और अस्थि का निर्माण करता है। फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन। रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है, मैं पढ़ा के आया हूं आपको। हेल्प टू ब्लड क्लोटिंग। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए भी मदद करने का काम यही करता है। ठीक है, कौन करता है? यही करता है। ठीक है, हम बात करते हैं नंबर 2 पर, यहां पर मैग्नीशियम की, Mg की। मैग्नीशियम आयन सबसे ज्यादा मदद काई में करता है, पता है आपको? कि सर कहां पर?
मसल में, मांसपेशियों के कार्य में। तो जो मांसपेशी की गति होती है उसको करने के लिए मदद करता है। हेल्प इन मसल वर्क। तो मांसपेशियों को सुचारू रूप से काम करवाने के लिए कौन मदद करता है? मैग्नीशियम आयन मदद करता है। जिंक जो होता है वो कहाँ मदद करेगा प्यारी दोस्त? जो आपका पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी बहुत मदद करने का काम करता है, लेकिन है ना, ताकि वो सुचारू रूप से अपनी चीजों को निकाल सके। इसके अलावा सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, तो दो आपने यहां पर पढ़े। नंबर थर्ड, आई का मतलब आयोडीन। आयोडीन आपका कहां पर पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। कहां पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है भाई? कि अगर इसकी कमी हो जाए तो घेंगा रोग होता है, गोइटर होता है, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ता है। तो इसकी कमी से घेंगा या गोइटर रोग होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आयोडीन हमारे गले में जब होता है तब कैसा दिखाई देता है? पिंक कलर का। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आप आयोडीन युक्त नमक खाते हो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो भाई याद रखना, जो आयोडीन युक्त नमक होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है पोटेशियम आयोडाइड। तो उस नमक के अंदर क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। चलो, ठीक है। तो नंबर 3 हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, क्या होते हैं भाई ये? सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं। तो इन सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए हम क्या जानते हैं? भाई सोडियम आयन और पोटेशियम आयन हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेन जो काम करते हैं वो क्या करते हैं पता है? ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं। तो पहला सबसे, ब्लड या रक्त परिवहन, है ना, इसमें मदद करने का काम करेंगे। और दूसरा सबसे ज्यादा जो हमारी मांसपेशियां होती है, जो तंत्रिका तंत्र के थ्रू काम करती है, तो तंत्रिका तंत्र, मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है, हार्ट या हृदय की गति में मदद करते हैं, है ना। ये डायरेक्टली मदद नहीं करते, ये आयंस के रूप में धीरे धीरे मदद करने का काम करते हैं, है ना। तो ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं। अभी एक लोहा पढ़ना है अपने को। आयरन क्या करता है, लोहा क्या करता है? वो हीमोग्लोबिन बनाता है। या हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगर इस आयरन की कमी होती है तो अरक्तता होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है, अरक्तता रोग होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा।
चलिए, चाय खत्म कर लूं, थोड़ी सी बची है, सुबह की पहली चाय पी रहा हूं। आ गई है इसलिए पी रहे हैं, नहीं तो। चलिए, इतना और कोई माना कुछ है नहीं खास, उनमें बचा नहीं है इतना। जितनी चीजें थी हमने सारी पढ़ ली यहां पर। चलो, अब हम पढ़ते हैं जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। क्या यहां से आते हैं? बिल्कुल यहीं से आते हैं, लेकिन हम विटामिन लिखने की जगह विटामिन्स लिखेंगे, क्योंकि हम एक से अधिक पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहली चीज जब हम विटामिन को पढ़ रहे होते हैं तो मेरे मन मस्तिष्क में जो चलती है कि सबसे पहली चीज किसकी खोज किसने की। चलो, किसी ने खोज किया तो नाम किसने दिया? तो ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि विटामिन की खोज जो है वो किसने की? वो एन एल लूनीन के द्वारा की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। पुरकिंजे के द्वारा की जाती है भैया, है ना। पुरकिंजे ने इसकी खोज की है, ये की है। कुछ कहते हैं भैया, है ना, कि विटामिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अलग अलग नाम निकाल करके लेके आते हैं। लेकिन अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊं कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दी, विटामिन कैसे होते हैं, इनकी स्टडी क्या कहलाती है, काशिमर फंक कौन हुए, आइए मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। है ना, इनकी खोज का वास्तविक श्रेय दिया जाता है एन एल लूनीन को। किसे दिया जाता है? लूनीन को। इसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जो हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। है ना, ज्यादा बता नहीं पाए सर वास्तविकता में, बिल्कुल। फिर जो विटामिन नाम दिया वो काशिमर ने दिया। किसने दिया? काशिमर फंक के द्वारा विटामिन शब्द की उत्पत्ति की गई, विटामिन नाम दिया गया। है ना। अब होता यह है कि ये सन 1880 के आसपास की बात थी और ये थी सन 1911 की बात, 11-12 में। एग्जाम में आज तक अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिले कि खोज किसने की है, एन एन लुलिन, ये नाम न आए, तब जवाब होगा, क्या जवाब होगा भाई? काशिमर फंक। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तब ये जवाब होगा। विटामिन 1911-12 तक भी इतनी चर्चाओं में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? एक साइंटिस्ट का नाम बताता हूं, इज़क मान। इसने पहली बार ये बताया कि विटामिन की कमी से रोग होते हैं। कि सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, विटामिन की कमी से क्या होते हैं? रोग होते हैं। इन्होंने, याद रखिएगा, विटामिन की कमी से रोग का पता लगाया। इन्होंने पहली बार जिस रोग के बारे में कि विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ये दुनिया को बताया। और देखो, इंसान, जैसे आप लोगों को हम एक बात कहें कि जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो राजस्थान पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, वो कितना भी कुछ कहे, ठीक है, कि आप हेलमेट लगाइए, आप स्वस्थ, आप नहीं मानेंगे। लेकिन जब आपको एक डर दिखाया जाता है ना, भैया 20,000 का चालान है पकड़े जाने पर, तब आप चालान के डर से हेलमेट लगाते हैं। है ना। ये इंडिया के अंदर उल्टा चलता है। कुछ ऐसे देश हैं जहां लोगों को उल्टे तरीके से समझाना पड़ता है।
ठीक है, नहीं तो वो सर पे उल्टा हावी होते हैं कि नहीं भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है ना, एलिमेंट से क्या ही होता है। तो इज़क मान ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि विटामिन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि अगर ये हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे तो इनसे रोग उत्पन्न होंगे। तब लोगों को विटामिन की जो है ना क्या होते हैं भाई साहब, ये समझ लीजिए कि प्रायोरिटी है ना, उच्चता है, या शरीर में जो आवश्यकता का एक क्रम है जो हल्के में ले रहे थे वो पता चला। अब विटामिन के बारे में अगर हम देखें तो विटामिन एक्चुअल में क्या चीज होती हैं, किस तरह के होते हैं, क्या हमारी बॉडी में बनते हैं? मोस्ट प्रोबेबल अगर इसका एक लाइन में जवाब देना हो तो नहीं बनते। क्यों? क्योंकि अधिकांश में से कोई नहीं बनता, विटामिन डी के अलावा, वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। तो भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है पता है? इट्स कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस। उपापचयी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना इनका मेन काम होता है। इट्स कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये उपापचयी क्रियाओं के ऊपर अपना नियंत्रण रखने के लिए जाने जाते हैं। तो सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। ये प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, ये हमें रोगों से बचा सकती है, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विटामिन जो होते हैं इन्हें सहायक आहार कहा जाता है। सहायक आहार का मतलब इन्हें अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, ये भोजन से प्राप्त हो जाते हैं। है ना, जो आप फूड खा रहे हो है ना, उन फूड में अधिकांश में मिल जाएगा आपको। जैसे आपने टमाटर खाया, ठीक ना, आपने आम खाया, आंवला खाया, विटामिन सी मिल गया आपको। आपको नहीं पता कि हमको ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन इसीलिए इन्हें सहायक आहार कहा जाता है ना। इसका मेन पॉइंट ये है कि भाई सहायक आहार मतलब भोजन के साथ ये मिल जाएंगे, आपको अलग से लेने की आवश्यकता इन्हें नहीं है। हाँ, इनकी कमी से शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तब आप इन्हें अलग से ले सकते हैं, कोई दो मत नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोग विटामिन के दो प्रकारों को देखते हैं। कितने प्रकारों को देखते हैं? दो प्रकारों को। तो जो विटामिन होते हैं उसके दो प्रकार सामने आते हैं। एक, इनके साथ में सी फंग के साथ में एक व्यक्ति हुए थे, हॉपकिंस। इन्होंने आगे चल करके सन 1912 में विटामिन थ्योरी दी थी, लेकिन यहां से प्रश्न नहीं बनता। जो विटामिन होते हैं, इन विटामिन के कितने टाइप होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं इनको अगर देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर, है ना, जो जल में घुलते हैं, जो वसा में घुलते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार निकल करके सामने आते हैं। एक जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल। एक वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सोल्यूबल। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये दो प्रकार की प्रोटीन आपको अक्सर देखने को मिल जाती है, सॉरी विटामिन देखने को मिलती है। जल में घुलनशील कौन होता है? तो याद रखिएगा, कीड़ा। विटामिन के, ई, डी, ए, कीड़ा। और वसा में घुलनशील कौन होता है? सी, बी, विटामिन सी और बी। उल्टा लिख दिया यार। ठीक है, विटामिन सी भी जल में घुलनशील है और यहां पर कीड़ा आएगा। उल्टा बोलना था,
लिख उल्टा दिया, माफ कीजिएगा। कीड़ा। देखो वसा का मतलब एक तरह से तेल या ऐसी चीज होती है, तो कीड़े जो होते हैं वो कहाँ जाके भिन बनाते हैं? मक्खियां जो होती हैं ये तेल वाली चीजों पे ही ऊपर भिन बनाती है कि पानी के ऊपर, कैसा तेल के ऊपर। और आपने एक ऐसी गाड़ी बनाई है, ट्रिक याद रखना, सीबी साइन, जो काई से चलती है, पानी से चलती है। सीबी गाड़ी बनाई आपने, सीबी है ना, उस गाड़ी का नाम है सीबी विटामिन, जो पानी से चलती है। उल्टा लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा। ठीक है, मैंने सुधार दिया है उसको। ठीक है, इधर जल में घुलनशील सीबी, एक्चुअल में क्या होता है, मैं पढ़ाता हूं तो हमेशा पहले वसा लिखता हूं, बाद में जल लिखता हूं। ठीक है, तो इसलिए इस बार मैंने जल पहले लिख दिया, इसलिए वो लिखने में उल्टा गया। ठीक है, माफ कीजिएगा। है ना, आपने अगर मुझसे पहले की क्लास में कभी पढ़ा होगा तो मैं पहले वसा लिखता हूँ, बाद में जल लिखता हूँ, देखना कभी भी 3-4 बार मैंने राजस्थान में अभी तक पढ़ा रखा है। तो वो बस उसके कारण हुआ, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई और चीजें रही हों। चलिए, अब बात ये आती है कि जब इतनी चीजें कर ली हैं तो इनको पढ़ा जाए। पढ़ा जाए तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर हम देखें कि भाई विटामिन के, ई, डी, ए होते हैं, विटामिन सी भी होते हैं, तो क्या चीज है भाई? विटामिन ए भी पढ़ सकते हैं, विटामिन बी भी पढ़ सकते हैं, या फिर एक बार वसा में घुलनशील पढ़ लेते हैं, एक बार जल में घुलनशील पढ़ लेते हैं। उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए कि भाई कोई अंतर आ जाएगा। तो नंबर 1 पर है अपना सीबी, तो अपने को सीबी उठाते हैं भाई। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ठीक है, तो उसको ही शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो वाटर सोल्यूबल को पहले पढ़ लेते हैं, जल में घुलनशील जो हमारे सीबी होते हैं। सीबी एक्चुअल में अपने आप में ही एक बड़ा ग्रुप है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे B1, B2, B3। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल में सी भी आता है, विटामिन सी आता है, विटामिन बी आता है, आप सभी को पता है। विटामिन बी एंड विटामिन सी। लेकिन जो विटामिन बी होता है, ये भाई अकेला नहीं होता, ये अकेला नहीं होता। ये आता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B6, B7, 8 नहीं होता फिर। ठीक है, विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B12। इन सब विटामिन को एक साथ, जितने भी आपको ये यहां दिखाई दे रहे हैं, इन सब विटामिन को एक साथ बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे, है ना। हम यहां से विटामिन में सबसे पहले बी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, B1 पढ़ेंगे, B2 पढ़ेंगे, घबराइएगा मत। बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल सरलता से एक एक चीजें मैं आपको पढ़ाते हुए आगे जाऊंगा। ठीक है, चलिए। विटामिन B1, विटामिन B1 की बात करें, इसको इसी साइड ले लेते हैं। देखो, दो चीजें तो सबसे बेस्ट होती है कि भाई, एक तो इसका नाम क्या है, दूसरा अगर इसकी कमी से कोई रोग होता है तो वो कमी से रोग कौन सा है। ठीक है, और ये प्राप्त कहां से होता है, सोर्स या इसका स्रोत क्या है। चलिए भाई, तो नाम विटामिन B1 का आप सभी जानते हैं। विटामिन B1 को सिर्फ कभी कभी विटामिन बी भी कह देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो भैया विटामिन B1 को थाइमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइमीन, थाई
मीन, थाइमीन। तो विटामिन B1 या थाइमीन किसका नाम है भाई? याद रखिएगा, B1 का नाम है। हमें पता है ये जल में घुलनशील होता है, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग जो होता है, इसी रोग की पहली बार पहचान हुई थी बेरी बेरी। ठीक है। अब आपके माइंड में ये आता है सर बेरी बेरी रोग में होता क्या है? हमारे द्वारा तो कंप्लीट हो गया। एक तो कभी कभी इसमें व्यक्ति पैरालाइज्ड हो सकता है। बेरी बेरी रोग के अंदर क्या हो सकता है? पैरालाइज्ड हो सकता है। हाँ, पैरालाइज का मतलब लकवा मार जाता है उस व्यक्ति को। ठीक है, तो पैरालिसिस हो सकता है ना, लकवा आ सकता है। और दूसरा, उस व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब हो सकता है। ये दो समस्याएं देखने को मिलती है। याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिस्टर्ब हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर पाया जाता है। ठीक है, ये दो चीजें देखने को मिलती है। सोर्स क्या होते हैं? सोर्स का मतलब होता है कहां से इसकी प्राप्ति हो रही है, वो इसका सोर्स कहलाएगा। विटामिन B1 की बात करें, कहां से प्राप्त होता है, किससे सर्वाधिक होता है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, सब चीजों को हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। अब आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि चावल के या पॉलिश चावल खाने से कौन सा रोग होता है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पॉलिश चावल खाने से चावल के छिलकों में पाया जाता है। एक तो ये कहाँ पाया जाता है? चावल के छिलकों में। ठीक है, क्योंकि जो बेरी बेरी रोग होता है ये कब हो जाता है? पॉलिश चावल खाने से। क्योंकि जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो उसके ऊपर की जो पतली पतली लेयर होती है उसको हटाया जाता है, चावल को सुंदर बनाया जाता है। देखना, एक लोकल जो चावल आता है ना, वो इतना अच्छा नहीं दिखता, 20 30 40 रुपए किलो बिकता है। और जो आप 100 150 रुपए किलो का चावल लेके आते हो ना, उसको पॉलिश करने के लिए उसको चमकाया जाता है। तो चमकाया जाता है तो उसके ऊपर की जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, छिलके होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। और हटा दिया जाता है तो उन छिलकों के अंदर ही विटामिन B1 पाया जाता है, जिसे हम थाइमीन कहते हैं। सीधी सी बात है। और इसके अलावा भाई, बीन्स। बीन्स का मतलब होता है जैसे फलियां, चौले की फली, है ना, और भी कोई फली अगर आप खाते हो तो उन बीन्स के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा चावल में तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, चावल में तो हम लिखे लिया, चावल के छिलकों में होता है। अनाज के अंदर मिल सकता है, अंडे के अंदर मिल सकता है। तो अनाज, अंडा मतलब एग, मांस के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज थोड़ी सी बेसिक है, ध्यान रखिएगा इनके अंदर। इसके अलावा और सर, मूंगफली में, काजू में, इनमें भी मिल सकता है, लेकिन इतना बहुत है, सफिशियंट है इतना। चलिए अगले पे चलते हैं। तो विटामिन B2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम क्या होता है भाई? सबसे पहली चीज, विटामिन B2 सबसे ज्यादा फेमस होता है काई के लिए होता है? विटामिन B2 की ये विशेषता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है?
जो छाले वगैरह होते हैं ना उसके लिए जिम्मेदार होता है। क्या बात कर रहे हो सर, मुंह में छाले? हाँ, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B2 की कमी है तो मुंह में छाले होना, मुंह के यहाँ से कोने फटना, इसके अलावा जो आपकी टंग होती है, जीभ होती है, वो लाल रह जाना, ये विशेषता होती है इसकी। नाम क्या है इसका भैया? राइबोफ्लेविन नाम होता है इसका। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो नाम है इसका राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइबोफ्लेविन इसका नाम। हिंदी में भी यही होगा, कोई दूसरा थोड़ी होगा, है ना। और कमी से क्या होगा और इसके सोर्स क्या होंगे भैया? तो कमी से सबसे पहले भाई किलोसिस रोग होता है। क्या होता है? किलोसिस, है ना। किलोसिस रोग होता है। सर क्या होता है किलोसिस रोग के अंदर? जो किलोसिस रोग होते हैं, इस रोग की विशेषता होती है कि भाई मुंह में छाले, मुंह के कोनों का फटना, जो आपके लिप्स जहां से शुरू होते हैं ये मुंह के कोने कहलाते हैं, फटने लगते हैं, है ना। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर इनका इलाज क्या होगा? तो इनके सोर्स को आप खाइए। अगर फिर भी आपके शरीर में इनमें से कोई रोग है, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। मैं शिक्षक हूं भाई, किसकी कमी से होता है ये बता सकता हूं, ठीक है, इसके स्रोत क्या है ये बता सकता हूं। मैं इलाज नहीं बता रहा हूं, मैं ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ डॉक्टर नहीं हूं, मैं पर्चियां नहीं फाड़ रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको किसी संबंधित कोई रोग है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बताए गए इलाज से आपकी संख्या आपके परिवार में से कम हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मुंह के कोनों का फटना, मुंह में छाले होना, या फिर जीवा का कैसा होना? लाल होना, ये तीन चीजें अक्सर देखने को मिल जाती है इसमें, है ना। ये अगर ऐसी स्थिति मिलती है, जीभ लाल होने लग जाए, ठीक है, मुंह के कोने फट जाए, मुंह में छाले हो जाए, तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हम इसे किलोसिस रोग कहते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको यह समझ में आ गया होगा किलोसिस रोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अल्पता से या डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी होती है ना, इसे अक्सर, है ना, येल्लो विटामिन के नाम से एग्जाम में जाना जाता है। पूछ लेते हैं कि येल्लो विटामिन किसे कहते हैं, ठीक है। तो बताइए, एक नाम इसका और फेमस है क्या? येल्लो विटामिन। पीला विटामिन किसे कहते हैं या पीली विटामिन किसे कहते हैं? तो वो भी विटामिन B2 को कहा जाता है, राइबोफ्लेविन को कहा जाता है। सोर्स में सबसे अच्छी चीज क्या होगी पता है आपको? अनाज। सर अनाज का मतलब क्या होता है? अनाज का मतलब गेहूं, चना, जो भी आप खाते हैं डेली लाइफ में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अनाज सबसे अच्छा इसका स्रोत होगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहां पर ड्राई फ्रूट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। सर ड्राई फ्रूट मतलब? ड्राई फ्रूट का मतलब जैसे कि आप किशमिश हो गया, ठीक है, काजू बादाम वगैरह, इन सब का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, वो ड्राई फ्रूट्स में आ सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर फिर भी अगर सेवन करना चाहते हैं तो आप किसका कर सकते हैं, ठीक है। ये तो शाकाहारियों के लिए सबसे बेस्ट चीज होगी, ठीक है। मांस का भी कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने अनाज वर्ड लिख करके सारे ही अनाज लिख दिया है ना, गेहूं चावल अलग से मेरे से लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ लगी नहीं। चलिए, नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं। अब हम विटामिन B3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? B3 की। विटामिन B3 ऑल्सो नोन एज विटामिन PP। सर इसे विटामिन PP क्यों कहते हैं? क्योंकि पेलाग्रा इससे की कमी से होने वाले रोग में से एक है, और पेलाग्रा इसकी कमी से होने वाले रोग में से एक है, तो ये पेलाग्रा प्रिवेंटिंग कहलाता है, पेलाग्रा से बचाव करने वाला। तो इसका एक नाम क्या होता है भाई? PP विटामिन होता है। क्या होता है? PP विटामिन भी इसे कहते हैं। तो PP विटामिन इसे क्यों कहा जाता है, उसके पीछे की क्या कहानी है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई। तो क्योंकि पेलाग्रा से बचाव करता है, इसलिए इसका नाम
क्या हो जाता है, पीपी विटामिन हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब हमें डेफिशिएंसी होने वाले रोग का पता चल गया कि इसकी कमी से क्या हो सकता है, पेलाग्रा। नाम क्या होता है विटामिन बी 3 का? नाम बड़ा खतरनाक है इसका, है ना, नियासिन, है ना। अब नियासिन तक तो ठीक था, लेकिन एक अम्ल के तौर पर जब इसे जाना जाता है तब इसका नाम निकोटोनिक एसिड हो जाता है ना। क्या हो जाता है? तो निकोटोनिक एसिड, ठीक है, निकोटोनिक एसिड हो जाता है। या फिर आप इसे क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। नयासिन नहीं, नियासिन, नियासिन, ठीक है, तो नियासिन कहते हैं। तो या आप इसे नियासिन कहिए। एग्जाम में प्रश्न घुमा के आया था एक बार, राजस्थान के अंदर ही पूछा गया था, क्या ना, निकोटीन से रिलेटेड किसके अंदर चीज पाई जाती है? तो निकोटोनिक एसिड निकोटीन से रिलेटेड होता है। लेकिन आपके माइंड में आ जाए कि सर तंबाकू के सेवन से ये विटामिन मिल जाएगा, कतई नहीं मिलता है। यहां एसिड की बात हो रही है, न कि उस टॉक्सिक पदार्थ की हो रही है। जो याद रखिए, रिलेटेड मतलब शब्दावलियों में रिलेवेंट है। आपके माइंड में कभी ये आ जाए, नहीं। पेलाग्रा जो रोग होता है, इसको कभी कभी आप एक नाम से जानते हैं अक्सर, है ना। वो नाम क्या होता है? तो पेलाग्रा को जिस नाम से आप यहां पर देखते हैं, ठीक है, वो नाम मुख्य रूप से जिस रूप में फेमस है, हम इसे कहते हैं 4D रोग। क्या कह देते हैं? 4D मतलब 4D। 4D का मतलब 4 डिसीज होती है इससे। तो ऑल्सो नोन एज 4D डिसीज। कभी पूछ लिया जाए आपसे कि 4D डिसीज, यही पेलाग्रा है, कोई दूसरा नहीं है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कभी पूछ ले कि 4D रोग किसे कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज, अरे भाई वही डायरिया हो जाएगा इससे, मतलब दस्त लग गई, उल्टी हो रही है, इस तरह से मिलाकर के 4D कंप्लीट होते हैं। तो यहां से प्रश्न बनेगा तो बस इतना ही बनेगा कि ऑल्सो नोन एज, है ना, 4D। वही पेलाग्रा कोई बोल रहे हैं, किसी और को थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। तो 4D डिसीज कहेंगे, तो ऑल्सो नोन एज 4D डिसीज। हाँ, नहीं तो आपके माइंड में ये आ रहा हो कि सर कुछ और हो गया क्या विशेष? ऐसा कोई विशेष नहीं हुआ, ठीक है। 4D डिसीज, तो इसे ही कभी कभी क्या कह देते हैं, 4D रोग कह देते हैं। किस विटामिन की कमी से 4D रोग होता है? B3 की कमी से होता है। सोर्स में सबसे पूरा बी कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा सोर्स होता है अनाज, ठीक है। आप अनाज खाइए, और अनाज में भी अगर अंकुरित खा सकते हो तो फिर क्या ही कहने, ठीक है। और साथ में आपको B3 सबसे अच्छा मिल जाएगा ग्रीन वेजिटेबल से। ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, आप उनका सेवन कर सकते हैं। एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, मशरूम। आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं। आप मांस का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, लिखने को तो हम 10 नाम लिख देंगे, लेकिन फिर वो क्या होते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हो, सिमिलर होने लग जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नियासिन या नियोसिन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नियासिन भी इसे लिख सकते हैं, या यहाँ निया निया लिख लो, ठीक है, नियासिन यह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नियासिन लिख लो, ये लो, ओके, नियासिन लिख लो। चलिए, चलिए, वेरी गुड। विटामिन B5 कभी एग्जाम में आज तक आया नहीं, नाम से स्पष्ट है। पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? पेंटाथोनिक अम्ल कहा जाता है। ये वैसे कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न नहीं करता, लेकिन इसकी कमी से फिर भी पैरों में जलन हो सकती है। पाँव में जलन होना,
है ना, बर्निंग फूड, मतलब ऐसा लगता है पाँव नीचे से गर्म रह रहा है, बस यही होता है, इससे अलावा कुछ नहीं होता। स्त्रोत में आप यहाँ पर अनाज का सेवन करिए बढ़िया से, और अंकुरित अनाज का करिए, स्प्राउट ज्यादा से ज्यादा खाइए। तो अंकुरित अनाज और ग्रीन वेजिटेबल। देखो बी कॉम्प्लेक्स में अधिकतर चीजें तो सिमिलर ही चलेंगे। आप सोचोगे कोई एक नाम किसी में स्पेशल निकल के आ जाए, नहीं आएगा, है ना। इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स के कभी स्रोत पेपर में आप देखना पूछते ही नहीं है। ठीक है, कि बताइए B1 किससे, है ना, B1 का तो पूछ लेंगे चावल का छिलका, क्योंकि वो स्पेसिफिक चावल का छिलका वर्ड यूज हुआ। B2, B3, B5, है ना, B7, B9, B12 कभी आपने देखा ही नहीं होगा इनके सोर्स पेपर में। कितने ही पेपर आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर, नहीं देखा होगा, क्योंकि सिमिलर है। तो कुछ हटकर किया जाए तो बात होती है, कुछ हटकर किया जाए तो बात होती है ना। यूं ही हर एक की अलग पहचान होती है। तो भाई एक अलग पहचान भीड़ से हटकर रखोगे तो ही तुम जाने जाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर किसी चीज को लेकर के कोई आपको कुछ, ये ऐसा है वो वैसा है, इग्नोर देम, और वापस से पलट के कभी देखना नहीं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उस पथ पर अब जाना क्या। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब उस पथ पर जाना क्या। ठीक है, चंद महक में इस दुनिया के, चंद महक में इस दुनिया के, अब हमको आजमाना क्या। चंद महक में इस दुनिया के, अब हमको आजमाना क्या। ठीक है, हाथी सा व्यक्तित्व लेकर के अब कुत्तों को बताना क्या। तो भाई लोग आपको राह चलते कई बातें बोलेंगे। ठीक है, आप अपने व्यक्तित्व को लेकर के आगे बढ़ जाइए, इग्नोर देम। कभी उनकी चीजों को, है ना, एक बार उन्हें समझाने की आप कोशिश कर सकते हो, भैया ऐसा नहीं वैसा है, बार बार नहीं करना। उसके बाद जीवन में कभी भी उन चीजों को, भाई, है ना, इग्नोर देम। फिर एक चीज ठान लोगे, भाई साहब अपना करते हुए करते चलेंगे, बाकी की चीजें जय माता दी, है ना। तो हम यहाँ विटामिन B5 पढ़ रहे थे जो कंप्लीट हो चुका है। बात आती है विटामिन B6 की। B6 का नाम क्या है भैया, प्यारा नाम है, पायरिडोक्सिन इसे कहा जाता है। ठीक है ना, विटामिन B6, है ना। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पायरिडोक्सिन। तो पायरोडॉक्सिन कहा जाता है ये विटामिन। एक्चुअल में आपने एक चीज कभी ना कभी नोटिस की होगी कि जैसे आप रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, कोई सपना आप देखते हैं, क्या सर देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सपना आपको कभी कभी याद नहीं रहता। अरे यार कोई सपना देखा था भूल गया, कभी याद रहता है, मैंने ऐसा सपना देखा, मैंने ये चीज करी। तो ये जो विटामिन होता है ना, ये उन सपनों को याद करने में मदद करता है। कि सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल। ये हमें कहाँ से मिल सकता है भाई, ये हमें अनाज से मिल सकता है, ये हमें हरी सब्जी से मिल सकता है, ये हमें फलों में मिल सकता है। ठीक है, ये हमें ड्राई फ्रूट में मिलता है। तो इन चीजों में हमें इजीली मिलता है। ये इसकी कमी से होता क्या है, इसकी कमी से सबसे मेन चीज होती है जिसे हम नॉर्मल एनीमिया, साधारण एनीमिया कहते हैं, साधारण अरक्तता। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आपसे ये कई बार पूछा जाएगा कि एनीमिया, जो अरक्तता होता है, ठीक है, वो भाई किसकी कमी से होता है। जो अरक्तता हो रही है वो किसकी कमी से हो रही है। तो दोस्त यहां पर जवाब याद रखना, Fe मतलब आयरन। आप विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B9 और विटामिन B12 याद रखो, यहां पर इन सब की कमी से एनीमिया होता है, चारों के चारों से। ठीक है, किस किस से भाई, है ना, Fe आयरन से, B6 से, B9 से,
और B12 से। इन सब की कमी से क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है, अरक्तता हो रहा है ना। कि सर कैसे याद रखेंगे? लोहा तो हीमोग्लोबिन में होता है, तो वो तो याद ही है। ठीक है, 6, 9 और 12, 3 3 का डिफरेंस है तीनों विटामिन में, है ना। 6 9 12, 6 9 12, 6 9 12। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे तो अरक्तता ही इस रोग की विषाण, कभी कभी क्या होता है अबॉर्शन भी हो जाता है, लेकिन वो मैंने बहुत रेयर केस देखा है ना, कभी वहां से प्रश्न आता है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये होता है ना। ये किसको याद रखाता है भाई? इसे क्या कहा जाता है? इसे ड्रीम, है ना, याद रखना, रिमेम्बरिंग विटामिन कहा जाता है। सपनों को याद रखने में मदद करता है। तो कभी पूछा जाए कि सपनों को याद रखने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? ठीक है, तो सपनों को याद करने में, है ना, रखने में, आपने कोई रात में सपना देखा। देखो, सपना एक्चुअल में आप ये सोचते हैं कि आपके माइंड, कभी कभी क्या होता है कि आप सपने उन्हीं चीजों के देखते हैं जो आपके आसपास में कुछ लोग होते हैं। कि सर कैसे? फॉर द एग्जाम्पल, हमारा ब्रेन क्या होता है, हार्ट की तरह 24 घंटे काम नहीं कर सकता, उसे थकान होती है। जब आप हद से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, या दिन भर आप ऐसी चीजों को देख रहे होते हैं, है ना, किसी बाजार से निकले आपने कोई ऐसी चीज देखी, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उन चीजों को घुमा रहा होता है ब्रेन के अंदर। तो उस समय वो एक फिल्म की तरह काम करने लग जाता है। वो उनसे रिलेवेंट करके कहानी तैयार करता है आपके मस्तिष्क के अंदर, और वो आपके मन मस्तिष्क में चल रही होती है। कभी कभी तो इतनी खतरनाक होती है कि रूहें तक कपा देती है। जिनको आए होंगे वही जानते होंगे सपने कितने भयावह हो सकते हैं और सपने कितने अच्छे हो सकते हैं। दोनों ही स्थितियां होती हैं। ये डिपेंड आपके ही माइंड पर करता है, आप दिन भर क्या सोच रहे होते हैं, आप लोगों से कैसे डील कर रहे होते हैं, कैसी बात कर रहे होते हैं, क्या देख रहे होते हैं, ये उन्हीं पर डिपेंडेंट है। और उन्हीं से रिलेवेंट होकर के वो सपने आपको दिखाई देते हैं। तो वो सपनों का दिखना एक्चुअल में सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड की एक पूरी के पूरी क्या होती है, कहानी होती है ना। वो आपके आसपास में चल रही चीजों को रिलेवेंट करके कहानी जनरेट करके आपको दिखाता है ना। वो आपको याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, हमने यहां विटामिन B6 तक पढ़ा, ठीक है। और 11:52 हुआ है, हम विटामिन B6 के बाद B7 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसे हम H विटामिन कहते हैं, हेयर विटामिन भी हम जिसे कह देते हैं। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। चलो, विटामिन B7 किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन B7। B7 का जो फेमस नाम है वो क्या है भैया? बायोटीन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज विटामिन H। इसे H विटामिन भी कहते हैं। सर H का मतलब क्या होता है? बाल, हेयर। क्या कहा जाता है एच का मतलब? हेयर विटामिन, बालों का विटामिन। तो ये चीज सिंपलेस्ट वे में याद रखिए भाई। ठीक है, कि बालों का विटामिन कौन सा है? ठीक है, तो ये एच का मतलब जो होगा वो काई से होगा भैया? बाल से। ठीक है, विटामिन B7 की अगर कमी की हम बात करें तो क्या होते हैं, रोग क्या होंगे, स्रोत क्या होंगे? पहले सोर्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर सारी कमियों की बात कर लेंगे। इसके स्रोत की बात की जाए तो नेचुरल तौर पर आप सबसे मेन चीज ध्यान रख सकते हैं भाई, आप ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं। आप बादाम का सेवन कर सकते हैं, आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं, ये आपके नेचुरल हो गए। ठीक है, और अंकुरित अगर कोई ऑयल है अंकुरित चीजों का, जैसे कि आप किसी भी अंकुरित पदार्थ का, चलो छोड़ो, आप तो बादाम अखरोट तक ही जाओ, वो बहुत डीप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर फिर मीट अर्थात मांस लेंगे, वो यहां पर आएगा।
अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है ना? तो इसकी कमी से होने वाले अरक्तता से जो डिसीज होती है, उसमें पहली चीज तो ये आती है कि बालों का गिरना या बालों का सफेद होना। ठीक है, तो एक तो मेन चीज हो गई कि भाई बालों का गिरना, सिंपल सी एक, बाल सफेद होना और बालों का सफेद होना और गिरना। ठीक है, बालों का गिरना, गिरना ही लिखना पड़ेगा, और क्या लिखोगे? हेयर फॉल ही तो बोलते हैं। सॉरी, मैं वही सोच रहा हूँ, एक वर्ड है बालों का झड़ना, गिरना नहीं, झड़ना। ठीक है, बालों का सफेद होना या बालों का झड़ना, पहली चीज। और इसके साथ में क्या होता है भाई, दोस्त याद रखना, स्किन डिसीज, है ना, त्वचा संबंधित रोग। स्किन से रिलेवेंट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ना, ईचिंग होती है, खुजली चल रही है, स्वेलिंग आ रही है, ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है। चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है विटामिन B7 पर। कल हम विटामिन B9 B12 पढ़ लेंगे, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर विटामिन C पढ़ लेंगे, जल वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर लिखिएगा, वहां पर हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।